एनीवन, रफ गेस दे दो, कोई इशू नहीं है। No, infectious and non-infectious. या राइट केशव। ऑन स्पोराडिक डिजीजेस कौन बताएगा मुझे? स्पोराडिक डिजीज क्या होती हैं? मैम, इरेगुलर इंटरवल्स पे होती है वो। हम्म। पैंडेमिक। Spread all over the country or continent. ओके। उसके बाद व्हाट एनी नाउ केशव के अलावा कोई बताएगा कि फिजियोलॉजिकल रेस क्या होती है? कल मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजिकल रेस बताई थी। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? ऐश्वर्या, आप बताओगे फिजियोलॉजिकल रेस क्या होती है? नो। कनिका? नहीं आता? आई टेल यू अगेन, ट्राई तो करो कोई। फिजियोलॉजिकल रेस क्या होती है? केशव, आपको पता है फिजियोलॉजिकल रेस क्या होती है? एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पैथोजेनिसिटी उसमें डिफर करते हैं। राइट। सो आई थिंक या तो कल बाकी बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की होगी या आई डोंट नो। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोच पॉस्टुलेट्स। कोच पॉस्टुलेट्स के चारों पॉस्टुलेट्स बताओ कोई, लाइन वाइज चारों पॉस्टुलेट्स। एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनोकुलेशन, रीआइसोलेशन। ठीक है, ओके, नाइस। दिस वाज अ क्विक रिकैप की व्हाट वी स्टडीड येस्टरडे। अब आज हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोजेंस कवर करेंगे हम। रिप्रोडक्शन हम टोटली नहीं कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। एक बेसिक रिप्रोडक्शन का टाइप हम आज करेंगे। सो आई थिंक अभी तक सब ज्वाइन कर गए होंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की हम बात पैथोजेंस के लिए करते हैं, इसलिए हम हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज से स्टार्ट करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस तो डिसऑर्डर्स कॉज करती है, तो उसमें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का कोई बात ही नहीं है। तो इन्फेक्शियस डिजीज को और बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, वो है कि जो कि रिजल्ट होता है पैथोजन की वजह से, जो कि एक एनिमेट कॉज की वजह से होता है, और ये डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्प्रेड होती है और एपिडेमिक, स्मॉल या लार्ज अमाउंट ऑफ एपिडेमिक कॉज करती है। तो पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पैरासाइट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स, एक सेकेंड मैं पॉइंट, हाँ। पैरासाइट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन यस इन सम अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। मान लो एक ए ऑर्गेनिज्म है और एक बी है, ठीक है, हम प्लांट को भी एज ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे। तो अगर ए बी पर रह रहा है और फूड भी बी से ही ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ए जो है वो पैरासाइट है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ फूड बाय अ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? जब ये इससे फूड ले रहा है तो बी का फूड कुछ खत्म हो रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे पैरासिटिज्म। बहुत डिफरेंस होता है पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी में, अभी बताती हूँ। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट, जो हमारा ए पैरासाइट है वो, मतलब कैसे इसमें हमारे बी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है। एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू इंटरफेयर विद वन और मोर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ प्लांट देयरबाय कॉजिंग डिजीज। ये फूड भी डिप्लीट कर रहा है, ये इसको ग्रोथ भी नहीं होने दे रहा है, और
प्लांट्स की बाकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह, उन सबको इफेक्ट कर रहे हैं। और इस वजह से डिजीज हो रही है, इसको हम बोलेंगे पैथोजेनिसिटी। लेकिन अगर सिर्फ ये फूड डिप्लीशन कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड पैथोजेनिसिटी। ठीक है। अब जो हमारे मेनली हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, और कुछ ऑब्लिगेट फंजाई जैसे कि फंजाई कुछ जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब बायोट्रॉप्स हैं। बायोट्रॉप्स मतलब ये क्या करते हैं, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन नेचर ओनली इन लिविंग होस्ट। ये डेड होस्ट पे नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम नॉन कल्चरेबल भी कहते हैं, हम इनको कल्चर नहीं कर सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अदर पैरासाइट्स जो कि मोस्टली बाकी फंगस और बैक्टीरिया, वो लिविंग होस्ट पे भी रह सकते हैं और डेड होस्ट पे भी रह सकते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया पे रह सकते हैं। मतलब ये कल्चर हम कर सकते हैं, जो हम लैब में कल्चर करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब समझ आ गया। अब हम देखते हैं जो नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ना, वो बेसिकली कुछ जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो सैप्रोफाइट्स की तरह रहते हैं डेड में, तो उनको हम बोलते हैं सेमी बायोट्रॉप्स या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। है पैरासाइट्स, बट हम बोलते हैं इनको फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो इसको लर्न इज इजी वे में इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरासाइट्स हैं, बट कुछ फैसिलिटीज में वो सैप्रोफाइट्स की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स आर पैरासाइट्स, नॉट सैप्रोफाइट्स। वो सैप्रोफाइट्स नहीं है, वो हैं पैरासाइट्स ही। और कुछ ऐसे होते हैं नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, बट कुछ कंडीशंस में वो लिविंग पे आ जाते हैं, वो पैरासिटिक बन जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। मतलब है सैप्रोफाइट्स, रहते डेड पर हैं, बट कुछ कंडीशंस में, फैसिलिटीज में वो पैरासाइट्स की तरह रह लेते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं वो असलियत में सैप्रोफाइट्स ही हैं, बस उनको कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस की वजह से हम उनको फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। आई होप आप लोग को फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डिजीज डेवलप कैसे होती है। तो मेनली कोई भी डिजीज को डेवलप होने के लिए हमारा एक डिजीज ट्रायंगल हम पढ़ते हैं। क्या होता है कि इंटरैक्शन होना चाहिए होस्ट में, मतलब हमारा जो प्लांट है, पैथोजन में, इन्वायरमेंट में। जब ये इंटरैक्शन होगा तभी एक डिजीज कॉज होगी। ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी आपको इंटरैक्शन कैसा होता है। तो इसको हम डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। हर एक साइड 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें, और लेंथ ऑफ ईच साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, लेंथ ऑफ ईच साइड इज प्रपोर्शनल। मतलब ये लेंथ प्रपोर्शनल है सम टोटल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ईच कॉम्पोनेंट दैट फेवर द डिसीज। इन दोनों कॉम्पोनेंट के कैरेक्टर्स में, अब इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जो होस्ट होता है, होस्ट या तो ससेप्टेबल होगा या रेजिस्टेंट होगा। तो डिजीज होने के लिए होस्ट कैसा होना चाहिए, ससेप्टेबल होना चाहिए। डिजीज तभी होगी जब होस्ट ससेप्टेबल होगा। ठीक है। रेजिस्टेंट होस्ट होगा उसमें डिजीज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है हमारे पैथोजन। पैथोजन एक तो विरुलेंट होगा या एविरुलेंट होगा। क्या एविरुलेंट पैथोजन डिजीज कॉज कर सकता है, नहीं। तो मेन कंडीशन क्या होगी, एक विरुलेंट पैथोजन ससेप्टेबल होस्ट को डिजीज कॉज करेगा। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है तब डिजीज हो ही नहीं सकती। मान लो वो पैथोजन हाई मॉइस्चर कंडीशन में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन मॉइस्चर बहुत लो है, तो उसको कंडीशंस नहीं मिल रही। माना वो विरुलेंट है और होस्ट भी ससेप्टेबल है, बट उसको सिंस कंडीशंस नहीं मिल रही तो वो डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा।
तो इसलिए जो इन्वायरमेंट कंडीशंस होनी चाहिए वो फेवरेबल होनी चाहिए पैथोजन के लिए, फेवरेबल अनफेवरेबल। तो फेवरेबल फॉर पैथोजन टू कॉज डिजीज, सो मेन क्या हो गया, ससेप्टेबल होस्ट, virulent pathogen and favorable conditions for pathogen to cause the disease। जब ये चीजें मतलब इंटरैक्ट करेंगी, तीनों चीजें जब कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी तभी डिजीज होगी, अदरवाइज डिजीज नहीं होती है। सो वी कॉल इट एज अ डिजीज ट्रायंगल। अब ये तो होता है कि डिजीज, ये तो है कि मतलब डिजीज ट्रायंगल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि डिजीज होती कैसे है। व्हाट आर द स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जिसको हम बोलते हैं डिजीज साइकिल। तो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पैथोजन विद इट्स होस्ट। पहला कॉन्टैक्ट, ये लीफ है, लीफ पे जब पैथोजन पहली बार जब कॉन्टैक्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे इनोक्यूलेशन। पैथोजन कोई भी स्टेज में इंटरैक्ट कर सकता है अपनी लाइफ साइकिल में। जैसे हम किसी में बोलते हैं कि मतलब जैसे हम मतलब कोई भी स्पोर हो, रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो, वेजिटेटिव फेज में हो, कोई भी फेज में वो इफेक्ट कर सकता है, और उसी मतलब स्टेज के डिपेंड करेगा। तो जो पैथोजन होगा उसको हम बोलते क्या है, जो लैंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनोकुलम। जो पैथोजन का पोर्शन कांटेक्ट में आ रहा है प्लांट के साथ, हम उसको इनोकुलम बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन इट देयर आर टू टाइप ऑफ इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है, जो ओवर विंटर करता है, जो स्टे रहता है, जो सबसे पहले इन्फेक्शन लाता है, सबसे पहले डिजीज आई इस इनोकुलम की वजह से, तो वी कॉल इट एज अ प्राइमरी इनोकुलम। अब जब डिजीज हो गई और स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और वो बाकी बाकी जगह स्प्रेड होके पूरी फील्ड में डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनोकुलम, जो कि पूरी जगह स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट डिजीज लाने के लिए कौन सा इनोकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी इनोकुलम। इनोकुलम स्प्रेड कैसे होता है, रेन, विंड, इंसेक्ट, ह्यूमंस, और ये भी हम डिस्पोजल में अच्छे से पढ़ेंगे इन सबके कि ये कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट है कि चलो कॉन्टैक्ट हो गया, अब क्या कॉन्टैक्ट से डिजीज हो जाएगी, नहीं। नेक्स्ट होता है पेनिट्रेशन। अब जो पैथोजन होगा वो लीफ पे, स्टेम में या रूट पे पेनिट्रेट करेगा तभी तो डिजीज होगी। तो पैथोजन या तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन करता है सेल वॉल से, कुछ ऐसे इंजाइम्स रिलीज करेगा या टॉक्सिन्स रिलीज करेगा जिससे वो सेल वॉल में डायरेक्ट पेनिट्रेट करे, या फिर जो प्लांट की नेचुरल ओपनिंग्स होती है जैसे लेंटिसेल्स, हाइडाथोड्स, स्टोमेटा, इन सब से करेगा, या फिर वूंड्स, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, इंसेक्ट बेस्ड इंजरी हो सकती है। इन सब इंजरीज की वजह से ऑलरेडी जो इंजरी होगी तो वहाँ गैप होगा, उसके थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस देखते हैं कि जो फंजाई होता है, फंजाई मेनली इन तीनों वे से ही करता है, पेनिट्रेशन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन, नेचुरल ओपनिंग, वूंड्स। बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली वूंड से करता है, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंटली थ्रू नेचुरल ओपनिंग एंड नेवर डायरेक्टली थ्रू अनब्रोकन वूंड्स, ठीक है। जो वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होते हैं, ये ज्यादातर ये भी वूंड से करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, ये वैक्टर के थ्रू करते हैं, क्योंकि इनका डिस्पोजल वैक्टर के थ्रू ही होता है, तो ये मेनली वेक्टर्स के थ्रू ही करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया इनोक्यूलेशन, सेकेंड स्टेज हो गया हमारा पेनिट्रेशन। जो पैरासिटिक हायर प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, निमेटोड्स भी डायरेक्टली ही पेनिट्रेट करता है रूट्स में, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट पेनिट्रेशन का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, पेनिट्रेट कर गया, बट अगर प्लांट ही ससेप्टेबल नहीं है इन्फेक्शन के लिए तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेशन डजंट नेसेसरी कॉज इन्फेक्शन, there are many cells that can be penetrated but yet not susceptible to infection। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोसीड ड्यू पेनिट्रेशन एंड वहीं ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो असर्शन रीजनिंग के बेस के लिए दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आ गया
सक्सेसफुल पेनिट्रेशन हो गया, अब उसके बाद का स्टेप हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा, इनोकुलम जो आएगा वो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देगा, होस्ट पे वो डिपेंड होगा और उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो वी से इन्फेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज वेयर डिजीज स्टार्ट्स टू डेवलप। देखो, फर्स्ट कॉन्टैक्ट स्टेज होती है इनोक्यूलेशन, बट फर्स्ट स्टेज फॉर डिजीज डेवलपमेंट, अगर डिजीज डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो उसकी फर्स्ट स्टेज है इन्फेक्शन। अगर डिजीज साइकिल पूछते हैं तो उसकी फर्स्ट स्टेज है हमारी इनोक्यूलेशन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, सिम्टम्स अपीयर होंगे जो कि हमें साइंस एंड सिम्टम्स के उसमें दिखाई देते हैं प्लांट के ऊपर। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन द, और जो इनोक्यूलेशन और अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स के बीच में टाइम, इनोकुलेशन होगा, फिर पेनिट्रेशन होता है, फिर ही तो इन्फेक्शन होता है। तो उस फर्स्ट स्टेप से इस थर्ड स्टेप के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, इस पीरियड में पैथोजन रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी पॉपुलेशन बिल्ड करता है और प्लांट टिश्यूज को डैमेज करता है। इसमें हमें सिम्टम्स दिखेंगे और कभी कभी अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो डेथ भी दिख जाती है प्लांट की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेजन। इन्फेक्शन हो गया, अब अंदर ही अंदर कैसे इन्वेड करता है। तो वेरियस पैथोजेंस इन्वेड द होस्ट इन डिफरेंट वेज टू डिफरेंट एक्सटेंट। जैसे फंजाई जो होती है हमारी, और स्प्रेड्स इनटू ऑल टिश्यूज, सब में स्प्रेड होगी, लीव, स्टेम, रूट, सब में होगी। कैसे होती है? डायरेक्टली थ्रू द सेल्स, मतलब इंट्रासेलुलर माइसीलियम के थ्रू, सेल्स के अंदर ही अंदर, और बिटवीन द सेल्स वो इंटरसेल्युलर माइसीलियम। जैसे ये सेल्स है हमारे, तो फंगाई का माइसीलियम इंट्रा भी होता है और बिटवीन द सेल्स इंटर, दोनों तरीके से ग्रो करेगा। बैक्टीरिया ज्यादातर इंटरसेल्युलर आते हैं। ठीक है, जब सेल्स एकदम डिसॉल्व हो जाएगी, ये सेल वॉल ऐसे डिसॉल्व हो जाती है, तब ये इंट्रासेल्युलर करेंगे, बट अदरवाइज ये इंटरसेल्युलर इन्वेड करते हैं। निमेटोड्स भी इंटरसेल्युलरली करते हैं, और मेनी निमेटोड्स इन्वेड भी नहीं करते सेल्स या टिश्यू में। वो क्या करते हैं, अपनी स्टाइलेट से एपिडर्मल सेल की पियर्सिंग करेंगे और वैसे ही इन्फेक्ट करेंगे। जो वायरसेस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिटिस बैक्टीरिया, ये सब कैसे करते हैं, ये इंट्रा करते हैं। तो इंट्रा, कंप्लीट इंट्रा वाले अभी हमारे पास वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिटिस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआई। एक इंटर इंट्रा वाले हमारे फंजाई हैं। बैक्टीरिया का मेन इंटर है, निमेटोड्स का इंटर है। ठीक है, और वायरस, वायरॉइड्स, ये सब हमारे फ्लूएम सीव ट्यूब, मतलब हमारे इनको भी करते हैं, फ्लूएम स्लीप ट्यूब्स में करेंगे, और ट्यूब्स में करेंगे तो इनके एडजेसेंट पैरेन्काइमेटिक सेल्स में करेंगे। और जबकि जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है वो जाइलम को करेगा, वो फ्लूएम में नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। ठीक है, तो दिस यू हैव टू लर्न इट। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की। ग्रोथ कैसे होती है पैथोजन की। तो इंडिविजुअल फंजाई, अब हम पढ़ते हैं पहले फंजाई और पैरासिटिक हायर प्लांट्स का। वो इन्वेड और इन्फेक्ट करता है बाय ग्रोइंग ऑन देम। मतलब वो एक, अगर लीफ है, लीफ के इस पोर्शन पे आ गया, तो यहाँ से वो ग्रो करेगा, इनोकुलेशन। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, स्मॉल लीजन होगा, फिर बड़ा लीजन बन जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी। इस तरीके से वो कंटिन्यू टू ग्रो, ब्रांच आउट होगा और पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक ग्रोथ का तरीका। मैं रिपीट करती हूँ, इंडिविजुअल्स फंजाई एंड पैरासिटिक हायर प्लांट्स generally invade and infect tissues by growing on or into them from one point of inoculation। जहाँ inoculate करा वहीं से start होगा। Most of these pathogens whether induce a small lesion induce करेंगे, ये large infected area, और और जनरल नेक्रोसिस कर देंगे, फिर कंटिन्यू टू ग्रो एंड ब्रांच आउट विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट इनडेफिनेटली।
so that the same pathogen individual spreads into more and more plant tissues. पूरे में स्प्रेड कर देंगे ताकि वही पैथोजन स्प्रेड हो जाए until the spread of infection is stopped और प्लांट इज डेड। तब तक जब तक स्प्रेड स्टॉप ना हो जाए, मतलब हम कोई ऐसा मेजर ले ले कि वो फंगस स्प्रेड स्टॉप हो जाए या प्लांट मर ना जाए। लेकिन कुछ फंगल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि यंगर हाइफा जब ग्रो कर रहा है हेल्दी टिश्यूज में, ओल्डर हाइफा जो होगा वो डाई आउट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि डिजीज प्लांट में काफी सारे पॉइंट्स होंगे वेयर सेपरेट यूनिट ऑफ माइसीलियम आर एक्टिव। इसमें क्या था, वन इनिशियल पॉइंट में ज्यादातर यही होता है कि वन इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे यंगर माइसीलियम है और यहाँ पहले ओल्डर माइसीलियम है मान लो, फिर यंगर जब इसने ब्राउन आउट किया ग्रो कर रहा है तो ये ओल्डर वाला डाई कर जाता है और डिसअपियर हो जाएगा। फिर उसके बाद यंगर वाला, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे हम स्कैब वगैरह में देखते हैं ज्यादातर बहुत सारे ऐसे डॉट ऐसे ऐसे दिखते हैं ना पोस्ट, तो उसका ये एग्जाम्पल है। फंजाई में वैस्कुलर वेल्ट्स वगैरह में क्या होता है कि वेसल्स में स्पोर्स, जो फंगस होता है वो अपनी रिलीज करता है स्पोर्स को वेसल्स में, और स्पोर्स सैप के थ्रू फार अवे जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे और माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। वो फिर फर्दर वेसल्स में करेगा, अगर मेन वेसल में होगा फिर ये सैप के थ्रू हमारी फर्दर में वेसल्स में ऐसे करके फंगस ग्रो कर जाएगा जिससे वैस्कुलर विल्ट वगैरह होती हैं। ये रहा हमारा फंगस का ग्रोथ। बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स, वायरस, वायरॉइड्स, नेमेटोड्स, प्रोटोजोआ इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं इन साइज विद टाइम, बिकॉज उनकी साइज और शेप रिलेटिवली अनचेंज रहता है। ये पैथोजन क्या करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन के थ्रू, इनमें ग्रोथ का इतना नहीं रहता बट ये रिप्रोडक्शन में इतना जल्दी जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करेंगे कि उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ट्रेमेंडसली टिश्यू को इन्फेक्ट करेंगे। रादर देन ग्रोइंग दे फोकस ऑन रिप्रोड्यूसिंग। सो और जो प्रोजेनी होती है इन केस ऑफ लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रोजेनी दूसरे सेल्स और टिश्यूज में कैसे जाएगी, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वायरस और वायरस में, फ्लूएम के थ्रू वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में, और जाइलम के थ्रू कुछ बैक्टीरिया में। और क्या कहते हैं, कभी कभी वो खुद भी कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया वो मूव से ऑन देयर ओन एनर्जी दे मूव इन द सेल। सो दिस इज हाउ दे ग्रो। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्लांट पैथोजेंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, जैसे जो फंगस होता है वो मेनली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। स्पोर्स एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगस एसेक्सुअल में कैसे करेगा, माइटोस्पोर्स बोलते हैं, माइटोसिस से जो बनेंगे, जो इक्विवेलेंट होते हैं बड्स ऑन अ ट्विग और ट्यूबर्स ऑन पोटैटो प्लांट, या फिर सेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें हम मियोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि मियोसिस के प्रोडक्ट होते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं सीड्स के बराबर। बाकी हम इस रिप्रोडक्शन को हम मतलब डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक टाइप्स पढ़ लेते हैं कि क्या है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो पैरासिटिक हायर प्लांट्स होगा वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिशन के थ्रू होते हैं। एक मेच्योर होगा, वो स्प्लिट करेगा और दो प्रोड्यूस कर देगा इंडिविजुअल प्रोजेनी। वायरस, वायरॉइड्स टोटली डिपेंड होते हैं सेल मशीनरी में। जैसे वॉट फोटोकॉपी मशीन होती है, ऐसे फोटोकॉपी मशीन में हमने एक पेपर रखा, वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होकर आ गया। सिमिलरली वायरस, वायरॉइड्स का एकदम सेल की तरह ऐसे ही रहता है कि सेल एकदम सिमिलर कॉपी रेप्लिकेट करके दे देता है। और नेमेटोड्स रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स से, एग्स हैच होगा उससे होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है ये। तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजा oomaisids होती है वो माइसीलियम प्रोड्यूस करती है ओनली विद इन द प्लांट्स दे इफेक्ट।
जिस जिस प्लांट को वो इन्फेक्ट कर रही है वही माइसीलियम प्रोड्यूस करेगी प्लांट के अंदर। बहुत कम फंजाई होगी जो कि माइसीलियम सरफेस ऑफ प्लांट पे प्रोड्यूस करेगी। अगर ये प्लांट है इन्फेक्ट करिए तो विद इन द प्लांट दे प्रोड्यूस द माइसीलियम, बट फ्यू फंजाई वो प्रोड्यूस करेंगी सरफेस पे, जैसे कि हमारी पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। ये कभी विद इन द होस्ट नहीं करती है। लेकिन जो स्पोर ये हमने करी माइसीलियम की बात कि माइसीलियम कहाँ प्रोड्यूस होता है। अगर हम स्पोर्स की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई वो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स जस्ट या तो सरफेस पे या सरफेस के बिलो। अगर ये प्लांट सरफेस है तो सरफेस पे करेंगे, सरफेस के बिलो करेंगे, एंड द स्पोर्स आर रिलीज्ड आउटवर्ड इनटू द एनवायरनमेंट। While plant pathogenic plasmodiaphragmites, such as जिसका example है clubroot pathogen of fungi and fungi causing vascular wilt, ये सब क्या करेंगे within host tissue। ये host tissue के अंदर प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, और ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक होस्ट मर नहीं जाता या डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। तो स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, ऑन द सरफेस या फिर बिलो इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फंजाई, वाइल इन क्लब रूट या विल्ट में वो इनसाइड बनते हैं स्पोर्स। हम माइसीलियम बात करें, माइसीलियम यूजुअली अंदर होता है, बट जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें माइसीलियम सरफेस में मिलते हैं, अबव सरफेस या डाउन सरफेस, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरासिटिक हायर प्लांट्स। पैरासिटिक हायर प्लांट्स कहाँ प्रोड्यूस करेगा, सीड्स बनाता है। ये हमने पढ़ लिया स्पोर्स का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैरासिटिक हायर प्लांट जो कि सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सीड्स कहाँ बनाएगा, एरियल ब्रांचेस में, ठीक है। और निमेटोड्स कैसे करेगा, निमेटोड्स एग ले करता है, वी स्टडी निमेटोड्स एग से करेगा। तो ये एग्स कहाँ प्रोड्यूस करेगा, एट या नियर द सरफेस ऑफ होस्ट प्लांट, होस्ट के पास ही। तभी तो हम ऐसे रूट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें रूट्स में निमेटोड्स के एग हमें मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, बिकॉज नियर द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट। बैक्टीरिया कहाँ करता है, बिटवीन और विद इन द होस्ट। विद इन द होस्ट किस केस में करेगा, जाइलम और फ्लूएम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया के केस में वो विद इन द होस्ट करेगा, अदरवाइज बिटवीन द होस्ट सेल्स करता है। मैम हाँ जी। मैम जो पैरासिटिक हायर प्लांट्स हैं हाँ, ये जब एरियल ब्रांचेस पे करेंगे, लेकिन जो रूट इन्फेक्टिंग है वो रूट्स पे करेंगे या फिर एरियली करेंगे वो भी? नहीं, रूट अगर पैरासिटिक, देखो मेनली ये मैं बता रही हूँ सीड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इन्फेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। ब्रांचेस के थ्रू ही सीड बनेगा, इन्फेक्शन सीड के थ्रू होगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे मतलब प्रोजेनी ओके कैसे मैम। बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बिटवीन या विद इन द होस्ट सेल्स, ठीक है। और ये फिर सरफेस पे कैसे आएगा, वूंडिंग होगी, क्रैक होगा, इस नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू ये सरफेस पे आ जाएंगे। वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ, ये सब इनसाइड द सेल ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये सरफेस पे नहीं आते, ये तो हमें पता ही है, वेक्टर्स के थ्रू ही डिस्पर्सल होता है इनका। तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन का। अब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में एब्रप्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला था। The rate of reproduction varies considerably among the various kinds of pathogen। तो मतलब ये वैरी करेगा। अब किसी के लिए हम रिप्रोडक्शन का रेट मेजर तो कर नहीं सकते, बट एक जनरल वे में हम ऐसे पढ़ते हैं, ट्रिमेंडस नंबर ऑफ स्पोर्स विद इन वन ग्रोइंग सीजन प्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस। सो अगर हम फंजाई के केस में देखें, फंजाई प्रोड्यूस स्पोर मोर और लेस कॉन्टिन्यूसली, वेरस कुछ फंजाई एक ही सीजन में करेगा, कुछ फंजाई सक्सेसिव क्रॉप्स में करता है। होता क्या, अगर जनरल पूछा जाए तो सेवरल थाउजेंड्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू। अगर ये इन्फेक्टेड टिश्यू है, इसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर में
कितने स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? तो इट्स लाइक सेवरल थाउजेंड्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. ओके, सो लाइक स्मॉल स्पोरोफोर भी होगा तो वो मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा. तो इस वजह से जो नंबर ऑफ स्पोर्स पर डिजीज्ड प्लांट होगा वो बिलियंस या ट्रिलियंस में हो जाते हैं. तो लाइक दे रफली आस्क कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इट्स लाइक सेवरल थाउजेंड्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. अब हम बैक्टीरिया में देखते हैं. बैक्टीरिया हमें पता है बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है. तो अगर ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी कल्चर में तो बैक्टीरिया डबल द नंबर डिवाइड और डबल कर लेगा हर 20 से 30 मिनट्स में. मतलब हर हाफ एन आवर में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. और ये डिपेंड किस पे करता है? ससेप्टेबल प्लांट पे. तब तक करेगा तब तक न्यूट्रिएंट्स और स्पेस अवेलेबल हो और टेम्परेचर फेवरेबल हो. ये तो हम ऑब्वियस है कि फेवरेबल में ही इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं करेगा. फास्टिडियस बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स इनका और प्रोटोजोआ का थोड़ा लेस रहता है रेट बैक्टीरिया से. वायरस वायरॉइड्स रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स में. और इनमें क्या रहता है कि soon with first new virus particles being detectable several hours after infection. इन्फेक्शन के ही थोड़ी घंटों बाद हमें वायरस पार्टिकल डिटेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद वायरस होस्ट मशीनरी को ही लेके रिप्रोड्यूस करेंगे और अबाउट 1 लाख to 10 लाख पार्टिकल्स हमें दिख जाएंगे सिंगल सेल में. निमेटोड फीमेल जो होती है वो अबाउट 300 to 500 एग ले कर सकती है. और इन एग्स में मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे. तो अबाउट हाफ ऑफ विच प्रोड्यूस फीमेल. इसमें से हाफ फीमेल होगी जो कि फिर 300 to 600 ले एग्स. तो निमेटोड्स में इट्स वेरी ह्यूज. Depending upon the climate, availability of host, and duration of each cycle of particular nematode, a nematode species may have two or more than a dozen generation per year. तो इसीलिए आजकल निमेटोड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है एंड द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली. सो अगर हम देखेंगे कि अगर हाँ, और देर इज नो डाउट दैट निमेटोड्स की सर्वाइवल रेट थोड़ा कम है. तो इफ वी कंसिडर जस्ट हाफ ऑफ द फीमेल सर्वाइव्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड, each generation time would increase the number of nematodes in soil by more than 100-fold. मतलब कि पूरा जो हर जनरेशन टाइम में निमेटोड की जो पॉपुलेशन है वो 100-फोल्ड से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. तो मतलब और हम लोग निमेटोड्स की डिजीज को थोड़ा अंडर वो करते हैं बट इट्स लाइक आजकल अगर हम निमेटोड्स पे देखें तो इट्स वेरी लाइक कॉजिंग टू मच डिजीज. एंड आने वाले टाइम में निमेटोड एक ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ its prolific growth and reproduction rate. So this was for today. अब मैं एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा. ओके, सो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो. कोई मुझे बता सकता है कि पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी में क्या डिफरेंस रहता है? एटलीस्ट ट्राई करो. नहीं आएगा आई करेक्ट यू. मैं आप लोग को बताऊंगी. आप बताओ पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी में क्या डिफरेंस है? चलो कोई नहीं, आप लोग एग्री डॉक्टर ऐप से पीपीटी ले लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में अगर कोई इशू हो तो बता दीजिए. दिस वॉज फॉर टुडे. हम नेक्स्ट क्लास में बाकी रिप्रोडक्शन के टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं. इसको एक बार देख लेना सो दैट नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते. थैंक यू एवरीवन. दिस वॉज फॉर टुडे.